अध्यक्षा भी हैं, इनका जोरदार स्वागत है। इस मंच में हम लोग अभिनंदन करते हैं। हम लोग सरस्वती जी सभी लोग जानते हैं ना, सरस्वती जी को हम लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये आपके घर की बेटी बहू है। मैं अपने इस क्षेत्र की प्रमुख का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं तो वो दीदी का स्वागत सबसे ज्यादा करता हूँ। थोड़ा आगे जाइए दीदी, क्या नाम था पूरा? सावित्री दी का एक साधारण गृहिणी। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा परिचय कुछ नहीं होगा, लेकिन राजनीति के बारे में, राजनीति के पथ के बारे में, संगठन के बारे में, संगठन का गाना के साथ आप सभी लोगों को उत्तेजित किए हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अंजू हमारे बीच में है, प्रवक्ता है। सोचो प्रवक्ता को बोलने नहीं मिला है, फिर भी अंजू को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं नवीन भाई हमारे पार्टी के केंद्रीय नेता है और काफी बचपन से ही मैंने अपने स्कूल खत्म करने के बाद लगातार संगठन से, आंदोलन से जुड़े रहे, जिला परिषद के सदस्य बने और आज एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार नवीन जी का। मैं अपने उद्घोषक सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली उनके लिए भी। मैं सहयोगी हमारे सचिन जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने गोपाल कुमार सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छा से अपना बात रखा है, इसलिए गोपाल बाबू का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थोड़ा इधर आएंगे, अजीत खन्ना जी, नीतीश खन्ना जी, सुरेश सिंह जी, जगदीश जी, मोतीलाल सिंह जी, रावण हेम्ब्रम जी, संतोष मुर्मू जी, सच्चू महतो जी, निरंजन जी, ऋषि जी, प्रकाश ठाकुर, दिनेश हेम्ब्रम, अजय वास्के, इन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने सबसे बड़े नेता मेरे चूल्हा प्रमुख का। हाथ उठाइए तो चूल्हा प्रमुख लोग थोड़ा उधर भी होंगे, सभी चूल्हा प्रमुख के नाम पर जोरदार ताली बजाइए। मैं अपने पार्टी में आज शामिल इस पंचायत के सभी नौजवान साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक ऐतिहासिक क्षण है जब मुझे प्रथम बार आपके पंचायत में आने का मौका मिला। मेरा जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां पर हम आए हैं, इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की कल्पना, इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास लंबे समय से आजसू पार्टी के साथ है। प्रारंभ काल में आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे अभिभावक, गार्जियन सभी लोग, हम सभी लोग चाहे गोला के हो, चितरपुर हो, दुलमी हो या रामगढ़, हमारा राजनीतिक उदय इस क्षेत्र का वास्तविक अगर बोलेंगे, भारत तो 47 में आजाद हुआ, लेकिन असली आजादी कब मिला? जब 2004 में चंद्र प्रकाश चौधरी इधर जीत के आए, तब जाके वास्तविक आजादी मिली। नहीं तो आप सोचो कहां सुतरी है और कहां गोला है। और उस समय सोचिए जब आने जाने का कोई पक्का रास्ता ना हो, उस समय कल्पना करिए कि इस गांव का लोगों को अपना वीडियो से काम करने के लिए किस रूप से वहां जाना पड़ता था। इसको थोड़ा कल्पना करके देखिए क्या स्थिति। बोलिए, 2004 से पहले कोई पक्का रोड था क्या? काला रोड बोलने से हम लोग पूरा रामगढ़ में रांची और गोला से पेटरवार रोड और पेटरवार से लेकर हम लोग का मोरी रोड था। वो भी ऐसा रोड था 3.5 मीटर का, जहां 100 मीटर पक्का नहीं चल सकते थे, टेकर चलता था। यहां से जाके रोड में खड़ा होना पड़ेगा, 2 घंटे खड़ा होंगे तो कहीं एक टेकर आएगा, और यहीं से वहां तक जाने में 1 घंटा से ज्यादा का समय लगता था, यहाँ से गोला जाने में। था कि नहीं? सच्चाई बताइए। ये अवस्था था जीवन में। हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में पहली बार लोगों को एहसास हुआ। इससे पहले ये पहला वोट नहीं था, 1952 में पहला वोट हुआ और उस वोट से लगातार 2000 तक वोट होते रहा। कांग्रेस पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग चुनाव जीते। कितना एमपी आया, एमपी चला गया, कितना एमएलए आया, कितना एमएलए आके चले गए, लेकिन जीवन को कोई सहज न किया था। पहली बार ऐसा संभव हुआ कि सूत्री पंचायत के लोगों को, हेलो, सूत्री पंचायत के लोगों को अपने घर में गाड़ी लगेगा और घर से निकलकर वहां पहुंच पाएंगे। यह पहली बार एहसास कराए वो आजसू पार्टी के नेतृत्व में चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने, ये संभव हो पाया।
अब बताओ, हम लोग यहाँ जाते हैं, माता जी का दरबार बना कि नहीं? ये रास्ता जब यही पूरा बोकारो जिला का पूरा कोयलांचल का मूल रास्ता ये बना कि नहीं? यहीं से लोग हमारे छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए जाते हैं, नहीं तो फिर इधर गोला हाई स्कूल होके घूम के वहां जाना पड़ता था। आज पहली बार सहज बना। ये रास्ता किसने बनाया? कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने बनाया कि नहीं बनाया? ये लोगों के जीवन में सहज वातावरण देना हमारा उद्देश्य है और पहली बार ऐसा संभव हुआ। अब बताओ, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, जमीन जायदाद का कोई मामला हो जाए, अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो जाए तो हमारा केस कहां जाता था? हजारीबाग। अब बताओ, इस गांव के किसी मेरा परिवार को अपना जज के यहाँ, हाकिम के यहाँ हाजिरी देने के लिए एक दिन पहले हजारीबाग जाना पड़ता था, वहां रुकना पड़ता था, तब दूसरे दिन हाकिम की हाजिरी देके तब जाके घर आ पाते थे। सच्चाई था कि नहीं? था कि नहीं? ये सच्चाई था। हम डीसी से मिलना है तो डीसी से मिलने के लिए भी आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा, तब जाके दूसरा दिन मेरा परिवार आता है। यहाँ तक कि गोतिया रिश्ता में पीठा पहुंचाने जो जाते थे वो भी एक रात सूत के जाता था, एक दिन आके एक दिन जाना संभव नहीं था। संभव था क्या? नहीं था हमारा। ये सब सहज बना राजनीतिक पहल से। हमारा राजनीति विकास आधारित है। हम लोग विकास आधारित राजनीति करते हैं और इसी का कहीं ना कहीं हम लोग लोगों के जीवन को सहज बनाते हैं। समूह का काम कब शुरू हुआ? बोलो, समूह बनाना कब शुरू किया? ये पहली बार तय हुआ कि समूह बनाने का काम यहाँ शुरू हुआ कि दीदी लोग आपस में ग्रुप बनाकर समूह और पैसा बचत करने पहली बार सीखी। फिर हमने संजीवनी दिया। संजीवनी आया था ना? एक नोडल ब्लॉक बनाया, गोला को संजीवनी दिया। हर गांव में सक्रिय दीदी दिया। सक्रिय दीदी के रूप में हम बोले कि गांव के लोगों को एकत्रित करने और समूह को एकत्रित करने के लिए एक लीडर दीदी तय करेंगे, सक्रिय दीदी के रूप में तय किए और वही सक्रिय दीदी ने पूरा संगठन खड़ा किया। हम लोग सोचो, घर गांव में दो गोतनी को बैठाना मुश्किल होता है। ये पहली बार समूह में पूरा परिवार एक साथ बैठ के आजकल हम लोग विचार करते हैं, बात करते हैं और अपना निर्णय लेते हैं। आज के दिन में ताकत भी ये आ गया। देखो, आगे बैंक किसी से बात करता था क्या? बैंक बात करता था? मैनेजर बात करता था क्या? उस मैनेजर और उस बैंक को आपके सामने झुकना पड़ा। पहली बार खाता खोलने के लिए 1-1, 2-2 साल लगता था कि दादा खाता खुलवा दीजिए बोल के। सखी मंडल का खाता नहीं खोलता था। काहे खाता खोलेगा भाई? इसे इनकम उसको नहीं ना हो रहा है बैंक को, इसलिए वो कभी भी इसको तरजीह नहीं देता था, खाता नहीं खोलता था। हम लोग ने बोला कि आप इंतजार करो, जिस पैसा और लेन देन के लिए आप जाने जाते हो उतना बड़ा बैंक हमारे गांव में खोल देंगे। और ये पहली बार हुआ कि आज के दिन में 50,000 से 1 लाख रुपया भी गांव में किसी को चाहिए तो मेरा दीदी बक्सा खोलकर वहीं पर देने का काम करेंगे, तैयारी कर। वो भी बैंक कितना सूद लेता है? बैंक का सूद क्या है आजकल? 11% या 13% तक गया है, लेकिन आप 1% में देते हैं कि नहीं? इसका फायदा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आज के दिन में किसी मेरा परिवार को 5, 10, 20 हजार के लिए जमीन बेचना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो किसी साहूकार के यहाँ जाके बेचना पड़ता था, गिरवी रखते तब जाके अपना बेटा बेटी का इलाज करते हैं या पढ़ा पाते हैं। यही तो होता था। किसी को अचानक रात बिरात पैसा दरकार लगता तो हमारे पास 2 ही था संपत्ति, एक जमीन चाहे गहना, ये दोनों रखते तब जाके होता। आज किसी को जमीन गहना बेचना पड़ रहा है क्या? तो ये संस्कार, ये ताकत, ये क्षमता हम लोग ने गांव में पैदा किया है, तब जाके दीदी आज आजसू पार्टी का नेतृत्व करती है, तभी जाके दीदी आज नेतृत्व करने का काम पूरे राज्य में कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आएगा क्या? कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जी समझेंगे क्या? कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी अपने लोगों का भी उपकार नहीं किया, कभी अपने लोग कैसा है ये हालत पूछने नहीं आया। हम तो बोलते हैं मजाक से, इनका इनकमिंग है, आउटगोइंग बंद है। ये लोग का, ये पार्टी लोग का इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं होता। ये लोग का कोई इधर से संदेश नहीं जाएगा, जो देना है आप ही को देना है, पाने का आशा मत रखना कभी। यही चल रहा है। और 40 साल का झारखंड मुक्ति मोर्चा और उससे ज्यादा देश की आजादी से लेकर आज तक का कांग्रेस पार्टी, इसका कैरेक्टर और चरित्र यही रहा है। आइए विकास आधारित राजनीति को ताकत दें और विकास आधारित राजनीति हमारा संकल्प है। इसीलिए हमने सबसे ज्यादा जोर, और खासकर सूत्री आसपास, ये पूरा मेरा ट्राइबल एरिया है, मेरा ट्राइबल परिवार है, और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा
सिस्टम जिंदा रहे, हम सिस्टम के साथ जिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग अपने दिमाग से हमें गुलाम बनाना चाहता है, ये ध्यान रखना। हम लोग का कमजोरी को समझा है, गरीबी, मध्यम वर्ग का लोग क्या कमी है, खाना पीने का कमी होता है। तो ये 75 साल देश आजाद हो गया, 40 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का राज रहा, लेकिन उसके बाद भी हमारा क्या आज तक मिला? केवल पेट पालने का अधिकार मिला है, माने राशन देना। हम लोग भगवान का सबसे बड़ा अवतार मनुष्य है कि नहीं? और मनुष्य को विवेक दिया, भगवान समझने दिया, आधा से ज्यादा जीव जंतु को संचालन करने का ताकत मनुष्य अवतार में दिया है। अगर इतना सब कुछ दिया है तो केवल पेट पालने के लिए हमारा समाज नहीं बैठेगा, बल्कि गरीब का बेटा गरीब बनाने के लिए लोग काम करता है। सुदेशमा तो गरीब का बेटा आगे बढ़े इसका पहल करता है कि गरीब घर से भी हमारा परिवार आगे जाए, इसकी तैयारी करते हैं। एकदम दिल दिमाग एकदम ध्यान रखिए आगे कि बच्चा पढ़ाना है। मैंने राजनीति होगा, अच्छा पाएगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता हम लोग ने पार्टी में तय किया कि रोड पुल पुलिया जो कमी था बना दिया, कहीं और कमी है तो उसको छू लेंगे। लेकिन ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस बोल सकता है क्या? छोड़ दीजिए इनका, उनका जो लोग प्रचारक है, जो लोग उनका नेता है, वो नेता खड़ा होकर बोल सकता है कि सभी गांव में जहां से वो विधायक, एमपी या मंत्री रहे, वो खड़ा होकर बोल सकते हैं कि हम सब गांव में रोड बना दी है। लेकिन हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, रामगढ़ में चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो सिल्ली में बोल सकता है कि हर गांव में रोड बना दिए हैं, हर गांव में रोड पहुंचा हुआ है, हर गांव में बिजली पहुंचा हुआ है। ये दोनों चीज हो गया। आगे क्या है? आगे का एकमात्र लक्ष्य हम लोग सबका है कि अब बच्चों को पढ़ाई, मैंने बोला पढ़ाई, दवाई और न्याय, ये तीन पर हम लोग काम करेंगे। तय है हमारा काम। जब चूल्हा प्रमुख बनाए तो नींद नहीं आ रहा था। चूल्हा प्रमुख नहीं, चूल्हा प्रमुख क्या बना? मुख्यमंत्री जी गोला आए बोले चूल्हा प्रमुख का हो गया। वो चूल्हा प्रमुख से परेशान हो गया कि पहली बार 10 घर में एक सेवक सुदेश महतो रख दिया तो उनको तकलीफ हो गया कि 10 घर में हम मुख्यमंत्री जी ये गारंटी प्रोग्राम दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं कर सकता। आपका रिश्ता वोट का, मेरा रिश्ता परिवार का है, क्योंकि हर परिवार को हम अपना परिवार को रखते हैं। आपका रिश्ता वोट का है, आप वोट का रिश्ता रखते हैं। सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, हम लोग रिश्ता रखते हैं परिवार का। यहाँ कोई परिवार, मेरा सूत्री का कोई पंचायत, कोई परिवार, आज हम यहाँ पर है, मेरा सुरसू का मुखिया आया, मुखिया प्रतिनिधि सुरसू का आया, मेरा पंचायत समिति सदस्य रहा है, मेरा प्रखंड अध्यक्ष हमारा बेदिया भाई आया, शंकर बेदिया। आज हम लोग यहाँ पर है, लेकिन आज भी अगर जोना, अनगढ़ा, सिल्ली, सोनाहतू राहे में किसी परिवार का कोई तकलीफ हो रहा है तो मेरा लोग उसका दरवाजा जाके मदद कर रहा है। ये तैयारी हम लोग, ये परिवार है हमारा। यहाँ भी चंद्रप्रकाश चौधरी जी कहीं रहे ना रहे, घर परिवार में कभी किसी को तकलीफ होता है, जब अपना भैया खड़ा नहीं होता है तो एक इच्छा रखता है कि चंद्रप्रकाश चौधरी के यहाँ खबर कर दो, उसका बहन को यह तकलीफ है, निश्चित रूप से कोई न कोई सहयोग आपके दरवाजा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? ये संबंध है, ये हुआ परिवार। हम इसलिए पार्टी हम लोग नहीं बोलते हैं, ये अच्छू परिवार है जो हर परिवार का सेवा करता है। आइए आगे भी मैंने 3 बात बोला, पढ़ाई, दवाई और न्याय। न्याय मतलब ग्राम सभा को मजबूत करना, क्योंकि ग्राम सभा का निर्णय को बीडीओ लोग बदल देते हैं, सीओ बदल देते हैं, ऊपर बदल देते हैं। आज ग्राम सभा का निर्णय को यदि हम लोग देखते हैं तो देख पाएंगे कि आवास बनना है, अगर तो हम लोग 2 आंख से देख रहे हैं, गरीब है, इसका घर गिरा हुआ है, लेकिन उसको आवास नहीं मिलेगा। जिसके हाथ में पैसा है उसको आवास मिल रहा है, घर मिल रहा है कि नहीं उसको हाथ में? वो दिया, हरा कार्ड बोल के दिया। हाँ दादा, हम जान रहे इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ भगवान, ओह का थटाई तो रखो हो अल्लाह। तो आज ये इसके अलावा हरा कार्ड बना। जब पीला कार्ड, लाल कार्ड था तो बोला हम हरा कार्ड बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाइए। राशन दे रहे, बोलो राशन दे रहे हैं तो आप जरूर देखे होंगे कि मेरा नहीं चल रहा है, तब तो आप दे रहे हैं। राशन देने से पीछे तो सरकार कुछ सोचा होगा ना कि परिवार का नहीं चल रहा है, इसको राशन मिलना चाहिए, सोचा है? अगर ये सोच के आप राशन दे रहे हैं तो पिछले हरा कार्ड में 3-4 महीना से राशन नहीं मिला है। मिला है क्या? नहीं मिला है, राशन नहीं मिला। हरा कार्ड तो बना दिया तो एक आदमी के नाम पर, बच्चा लोग का नाम छूट गया। परिवार है तो पत्नी का नाम छूट गया, बच्चा का नाम छूट गया। वो लोग नहीं खाएंगे क्या? और 4 महीना बाद दे रहे हैं तो आप सोचे नहीं
जिस परिवार को आपका मानक ये तय करता है कि इसको राशन न देने से नहीं चलेगा, तो 4 महीना उस घर का चूल्हा कैसे जल रहा है सोचे हैं क्या? ये सोचने का काम इनका नहीं है, ये सोचने का काम नहीं है, ये जवाबदेही इनकी नहीं है। झूठ बोला कि 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी हुआ क्या हम लोग का गांव में? किसी का हुआ नौकरी? बोलिए। और बोला कि अगर नौकरी नहीं देंगे तो पढ़ लिख लेगा तो 5,000 और 7,000 रुपया पेंशन देंगे। मिल रहा है क्या किसी नौजवान को? वो बोल के गए कि हमारे यहाँ 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे। ये माफी हो रहा है, कैंची लेके मिस्त्री लोग घूम रहा है। यदि शुरू में मिला था 2 बल्ब जलाने का कनेक्शन मिला और खुशी से हम लोग ले लिए, अब बोल रहा है मीटर लगाओ नहीं तो कनेक्शन काट देंगे, पैसा लेके आओ 7-8 हजार रुपया तब जाके मिलेगा। ये चल रहा है साहब, ये तरीका आपने बना दिया। गरीब के ही से पैसा कैसे निकल रहा है सोचो। 1,000 रुपया दिए लेकिन निकाल कैसे रहे हैं? बच्चा को अच्छा जगह पढ़ाएंगे, एक बच्चा को प्राइवेट स्कूल में खाली नीचे पढ़ाइएगा तो 1,000 से ज्यादा खर्च है कि नहीं? एक बेटा बेटी यदि अच्छा पढ़ लिया और किसी तरह रांची पढ़ने का इच्छा रख लिया तो उसको रहने का खर्चा 3,000, पढ़ने डेली खाएगी भी तो 100 रुपया करके भी 3,000, 6,000 रुपया रखेगा तो एक बच्चा पढ़ा पाएंगे। घर में 3 बच्चा पढ़ने लायक हो गया तो वो परिवार का हालत खराब हो जाएगा, बच्चा नहीं पढ़ा पाएगा। बैठ के घर का दोनों पति पत्नी तय करेगा कि एक बार बेटी को छोड़ देते हैं, बेटा को पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका बिहार में खर्च होगा, इसलिए ये तेज भी होगी तो नहीं पढ़ेगी क्योंकि माँ बाप कॉम्प्रोमाइज कर गए। होता है कि नहीं? ये जनरल परिवार का तकलीफ है। उसी तरह हेल्थ का है। हेल्थ में क्या है भाई साहब? आप बिल्डिंग को बोलते हैं अस्पताल, यहाँ बिल्डिंग बन गया तो लोग को बोलते हैं अस्पताल बना दिया। अरे भाई बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए था। ये यदि हमारा ये तेतरफेड़ में भी डॉक्टर आके बैठ जाता ना, हम लोग का इलाज हो सकता है। आप डॉक्टर देने का काम करिए, नर्स देने का काम करिए। बिल्डिंग दिखाते हैं ठेकेदारी के लिए, वो ठेकेदारी का काम हो जाता है, उसको हॉस्पिटल बोलते हैं। स्कूल बिल्डिंग को ये लोग बोलते हैं स्कूल दे दिया। स्कूल नहीं, टीचर चाहिए। टीचर चाहिए कि नहीं? हमको टीचर चाहिए। हमको 1 to 8 हम लोग का बच्चा, गरीब का बच्चा आपका पढ़ता है। अब बोलिए क्या हम लोग का ध्यान केंद्रित किया? ये लोग खिचड़ी स्कूल है ना, 1 to 8 खिचड़ी स्कूल। खिचड़ी स्कूल में हमारा बेटा बेटी लोग पढ़ रहा है। स्थिति क्या है? मैथ इंग्लिश साइंस का पढ़ाई हो रहा है क्या? पढ़ाई हो रहा है, घंटी आधारित पढ़ाई हो रहा है। 1 to 10 पास स्कूल कर दिया, माने फेले नहीं करना है। जब बच्चा ये जानेगा फेले नहीं करना है तो पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा बताइए? आप लोग डर से पढ़ते थे फेल ना हो जाए बोल के, माँ बाप क्या बोलेगा बोल के डर था ना पहले तो पढ़ते थे। लेकिन आज जब ये बात कर दिए कि पढ़ना ही नहीं है, ऐसे ही डिग्री दे देंगे, तो उस डिग्री का क्या लाभ होगा मुख्यमंत्री जी? जब ये बच्चा 12 में जाएगा, ये ग्रेजुएशन भी कर लेगा, MA भी कर लेगा, लेकिन किसी कंपटीशन को कंप्लीट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। आप कंपटीशन के लायक भी मेरा बेटा बेटी नहीं रहेगा। और घर जब आएगा बाप माँ बोलेगा चल उधर कुछ नहीं हुआ तो खेत जोतो, तो बोलेगा MA की है दादा, खेत जोतने बोल रहा है बाप। जोतेगा क्या? नहीं जोतने जाएगा। तब क्या करेगा? तब सब घर का लड़का लोग गुजरात महाराष्ट्र काम करने भाग रहा है कि नहीं? देखो काहे जा रहा है? कोई अपना परिवार माँ बाप छोड़ के जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि वही काम, वहां भी कूली का काम कर रहा है, लेकिन वहां जा रहा है क्योंकि इज्जत बचाने के लिए। यहाँ करेंगे तो बोलेगा BA MA पढ़ा लिया और कूली का काम कर रहा है, इज्जत लगेगा बच्चा को, इसलिए वो बाहर जाता है। और बाहर जाके साल भर 6 महीना परिवार से दूर रहता है, पूछ पड़ोस में जाके वापस आता है कि नहीं आता है? बोलिए। ये है सच्चाई और ये हकीकत के साथ यहाँ का सब लोग राजनीति और जिंदाबाद करता है। मैं अपने परिवार से आग्रह करता हूँ, मेरा पूरा परिवार से एक ताकत है आप, हमारा शक्ति आप हैं, इस राज्य का शक्ति है। एकत्रित रहो। इस राज्य की सेवा की कल्पना जिसके मस्तिष्क में होगा वही नेतृत्व कर सकता है। जिसके दिमाग में गरीब दौड़ेगा, गरीब का दुख दौड़ेगा, वही नेतृत्व कर सकता है। ये जनसाधारण से बहुमत को छल के लेने के बाद आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, गरीब का सेवा नहीं कर सकते हैं, गरीब का हित नहीं कर सकते हैं, गरीब का परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आप सभी को ये वोट केवल सुनीता चौधरी को विधायक बनाने के लिए नहीं, ये वोट इस राज्य को एक नया राजनीतिक दिशा देने के लिए आपका है, इसलिए आग्रह करने के लिए आए हैं। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि हर पंचायत जाएंगे, हर परिवार से मिलेंगे, एक नया चेतना। हम लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन सोचने की ताकत भगवान दिया है कि नहीं? अच्छा बुरा में फर्क है कि नहीं? तब तो चल रहा है सब चीज। सब लोग बुरा तो नहीं है, अच्छा बुरा में फर्क करने वाला ही मनुष्य है। और हम लोग जानते हैं अच्छा और बुरा का फर्क जानते हैं, इसलिए वो स्वार्थी है तो आपको भी स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये आग्रह करने आए हैं। वो अपना बच्चा के लिए सोच रहे हैं तो आपको भी अपना बच्चा के लिए सोचना पड़ेगा। यही तैयारी करिए और इसी की तैयारी के लिए 27 तारीख को मतदान करिए और मतदान रिकॉर्ड होना चाहिए। सूत्री रिकॉर्ड करेगा ना? करेगा ना? देखो मैं आया, मेरा सौभाग्य
मैं 27 के बाद 2 तारीख को होगा आपका रिजल्ट, 8 को होली के बाद मैं अपनी सक्रिय चूल्हा प्रमुख दीदी से आग्रह करते हैं कि उसके बाद मुझे लाना, उसके बाद यहाँ मेरा आना है, यहाँ मुझे लाना। इस परिवार, गरीब परिवार के लिए, इस आसपास के लिए आपके साथ बैठ के प्लान करेंगे, आपके साथ बैठ के प्लान करेंगे कि कैसे हम अपना गरीब परिवार को, इस पूरा आदिवासी बहुल एरिया को कैसे अपग्रेड करेंगे, बेटा बेटी को अच्छा तालीम कैसे दे सकते हैं, हम लोग उसकी तैयारी करेंगे और करके दिखाएंगे हम लोग, और करके भी दिखा देंगे। इसी जगह से पढ़ लिख कर हमारा बच्चा आगे जाएगा और कंपटीशन से जीत के आएगा, वो भी तैयारी करेंगे। ये बिना कंपटीशन लायक बनाए वो नौकरी का नाम पर होगा, वो कोई और शहर का लोग ले जाएगा, गांव का लोग को 0 मिलेगा। एकदम हम बोल दे रहे हैं, ये किसी तरह से नहीं, 32 बोल रहे हैं लेकिन कोई खतियान बोला, नियोजन नहीं, कुछ नहीं, वो तमाशा कर रहे हैं। ऐसा ही किया था पहले भी, वो केवल चाहता है कि चीजों को जिंदा रखे, विषय तो जिंदा रहना चाहिए। जैसे रोड तो खराब है, 5 साल बाद रोज, मेरे यहाँ जो विधायक होते थे ना, पहले हम लोग छोटा थे, बड़े हुए तो क्या होता था, जब वोट आता था तो वोट से पहले जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री होते थे। जगन्नाथ मिश्र आते थे वोट से 6 महीने 8 महीना पहले, और एक तो पुल के लिए सिल्ली सोनातू तरसता था, माने ब्लॉक को जोड़ने वाला एक पुल नहीं था। अब उस पुल का शिलान्यास अचानक 15 दिन पहले आके पत्थर गिरा देते थे और शिलान्यास कर देते थे। 3 जो चुनाव हम देखे, 3 चुनाव का 3 शिलापट को हम सुरक्षित रखे हैं। ठीक वोट से पहले आएगा और शिलान्यास करेगा और उसका कांग्रेसी लोग हल्ला कर देगा, अरे पुल बन रहा है, वोट दे दो। यही बात हो रहा है, वही हमारा स्थानीय नीति के साथ कर रहा है, वही मेरे 32 के साथ कर रहा है, सारा खेल कर रहा है, तमाशा बनाना चाहता है। पब्लिक का ही लोग तमाशा बनाता है, गरीबी लाचारी को तमाशा बना दिया है। ऐसा लग रहा है हम लोग मनुष्य नहीं, दूसरा कोई चीज है, ऐसा व्यवहार इनका रहता है। ये राजा बने हुए हैं और पब्लिक उसका एकदम गरीब परिवार हमारा किसी तरह से जी खा रहा है। अब ऐसा परिवार मानसिक रूप से भी तैयार करना मेरा दायित्व है, दिमाग से करना होगा। ये लोग दिमाग से हम लोग को कमजोर किया है, दिमाग से पीछे रखना चाहता है, इसलिए इनके खिलाफ में एकजुट होकर मेरे इसी परिवार से नेता हम लोग तैयार करेंगे। इसी परिवार से साधारण, जैसे प्रमुख साधारण परिवार से, जिला परिषद साधारण परिवार से, हमारी दीदी साधारण परिवार से उसके लीडरशिप अपने हाथ में ले सके, ऐसा लीडरशिप हम लोग देने का काम करेंगे कि आपके सामने एक तो लीडर अपना घर से तैयार करेंगे जो अपने परिवार का, अपने समाज का हितों का रक्षा कर सके। तैयार है ना सभी कोई? दूसरा गांव वाला फोन बहुत कर रहा होगा क्या? तो हम लोग देर नहीं करेंगे, हम बोलेंगे तो पूरा समय लग जाएगा। तो चलो हम लोग तैयार जो है वो ज्यादा देर बैठेगा नहीं, काम करेंगे हम सभी को।